हेलो, हाय, पहला नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो रामलीला का जो अभ्यास है वो निरंतर चल रहा है और हमारी जो रामलीला की जो शुरुआत है वो हो जाएगी आपके 30 सितंबर से रामलीला की शुरुआत है। तो इसलिए अब जो हमारे कार्यक्रम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो अब आपको लगातार हमारे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारा जो रामलीला का अभ्यास है, जो हमारे गीत हैं रामलीला के, उनके साथ-साथ अब आपको डायलॉगों की भी मतलब जो तैयारी है वो देखने को मिलेगी। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से अब तैयारी होगी कि जैसे फर्स्ट दिन कौन सा दृश्य है, सेकंड दिन कौन सा दृश्य है। तो यानी कि हर दिन के जितने भी दृश्य हैं हमारे, उसे हम मतलब एक प्रकार से मतलब क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि सबका जो एक अभ्यास है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। तो हमारे जो अभ्यास में जो इतनी एक प्रकार से मेहनत लगन से आप देख सकते हैं हमारे बड़े भाई और जो हमारे कमेटी के सह निदेशक भी हैं, नवनगर रामलीला कमेटी हरिद्वार के जो सह निदेशक हैं, बड़े भाई हमारे रवि गुप्ता जी काफ़ी मेहनती हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन देखे दोस्तों, सच में मतलब पूरी टीम को एक ऊर्जा का जो एक कह सकते हैं कि एक भरपूर रूप में ऊर्जा मिलती है। और कहीं न कहीं हर कोई व्यक्ति मतलब पूरी दिल और जी जान से मेहनत करता है। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो इस प्रकार से मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा एक भव्य जो एक आयोजन है उसको कराने के लिए सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप सबको हमारे जो ब्लॉग हैं वो पसंद आएंगे और आगे भी आप सबको हमारे माध्यम से इस तरह के जो अच्छी वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे मिलते हैं दोस्तों आपसे। कहो द्वारपाल, क्या श्रवण कुमार आ रहा है? क्या श्रवण कुमार आ रहा है? द्वारपाल, हाँ राजन। हाँ राजन। श्रवण कुमार। श्रवण का? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बोले, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आया है। आपके दर्शन हेतु आया है। यदि आज्ञा हो तो। यदि आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं। मैं उन्हें ले आऊं। दर्शन अवश्य अवश्य। मैं ऐसे मित्र भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। अब आप जाओ और श्रवण कुमार को लेके, ठीक है? आगे 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 आप चलोगे कि श्रवण कुमार, फिर आप लोग महाराज की जय हो और एक महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। और मैं एक्टिंग सिखा दूंगा, ठीक है? अब श्रवण कुमार आ गए। महाराज प्रणाम। सदा सुखी रहो। सदा सुखी रहो। कहो श्रवण। कहो श्रवण। आपके माता पिता तो कुशल से हैं। आपके माता पिता कुशल से तो हैं। श्रवण, महाराज की राजधानी में। महाराज की राजधानी में हमें क्या कष्ट हो सकता? हमें क्या? जबकि महाराज रहेंगे मंत्री जी। जी महाराज, ऐसे करके बोल दो या जी महाराज, फिर पब्लिक की तरफ, ठीक है? और जब भी आप आ रहे हो, कहने मतलब द्वारपाल जब आएगा इस दृश्य में, तो द्वारपाल आएगा, महाराज की जय हो, ठीक है? करके और एक तरफ ऐसे कर पब्लिक की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा। आपके हाथ में भाला होगा। भाला होगा जो डंडे के ऊपर लगा रहता है ना, वो भाला होगा। फिर आप एक तरफ खड़े हो जाओगे, ठीक है ना? समझ आता है? ऐसे एक्टिंग करेंगे आप, तो वही करोगे, है ना? तो पहला दृश्य आपका ये निकला है, ठीक है? अब दूसरा दृश्य हमने किसको बनाया है? देखो, शांतनु और ज्ञानवती। श्रवण कुमार के माता पिता किसको बनाया? ज्ञानवती को बनाया। देख रहे हो, ज्ञानवती को इन्होंने बनाया, ज्ञानवती को शांतनु आपको बनाया। अब आप लोग खड़े, ठीक है? अब बड़े बच्चे आप एक तरफ हो जाओ, है ना? अब दूसरा दृश्य है, ये जंगल का दृश्य है, ठीक है? बेटा बेटा बेटा, आप शांतनु हैं, आप ज्ञानवती हैं, श्रवण कुमार की माता और पिता, ठीक है? इस दृश्य में बेटा आप हट जाओ। इस दृश्य में केवल ये दोनों बैठे हुए होंगे और आप अपना बुद्धि में तपस्या करते रहो, है ना? ठीक है? बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, जी पिताजी। जी पिताजी। शांतनु, सूर्य के प्रखर ताप ने, सूर्य के प्रथम ताप में हमारे कंठ
हमारे कंठ सुखा दिए बेटा। क्या कोई जलाशय समीप होगा? क्या कोई जलाशय समीप होगा? श्रवण, अभी जाता हूँ पिताजी। अभी जाता हूँ पिताजी। आप चिंता ना करें। आप चिंता ना करें। मैं अभी जल की तलाश मैं में। अभी जल की तलाश करके आता हूँ। ज्ञानवती, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, जल्दी ही जल लेकर आना। जल्दी ही जल लेकर आना। श्रवण, जो आज्ञा माताजी। जो आज्ञा माताजी। आप चिंता ना करें। आप चिंता ना करें। बस आप चले जाओ श्रवण। ठीक है, ये दूसरा सीन है, पढ़ता भी जाएगा। ठीक है ना योगी भाई? दो सीन है, आपके साथ में मिल रहेगा। ठीक है, आप आगे आगे रहेंगे और अपने पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, तो आप शिकार कि श्रवण कुमार जल भर रहे होंगे। ठीक है सर। तीसरा दृश्य है, श्रवण कुमार जल भर रहे होंगे और दशरथ जी जो है वो शिकार की तलाश खोज करते हुए उस जंगल में पहुंचेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसमें 2 बार दशरथ अपने मंत्री से विचार विमर्श कर रहे हैं और उसके बाद श्रवण दिख जाएगा। श्रवण को फिर ये दिख गया शिकार, ये दिख गया, फिर श्रवण कुमार के आप तीर मार। सर आइए, आप श्रवण कुमार के तीर है कोई यहाँ पे? नहीं, ये करेंगे ना वैसे आज कर रहे हैं। वैसे कर लेंगे। आप शिकार को ऐसे करके दशरथ जी बोलो, सेनापति जी। सेनापति जी। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही समय है। मृग तृष्णा का यही समय है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग ना जाए। ताकि शिकार भाग न जाए। मंत्री, अति उत्तम है महाराज। अति उत्तम है महाराज। महाराज सुनिए। महाराज सुनिए। इस ओर कोई शब्द सुनाई दे रहा है। इस ओर कुछ शब्द सुनाई दे रहा है। दशरथ, हाँ सेनापति जी। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। हमें इसी ओर चलना चाहिए। सर एक्टिंग, ये वाला पहला एक्टिंग बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा एक्टिंग आपको करनी है। हाँ ऐसे घूम के ना थोड़ा ऐसा थोड़ा सा ना, तो ये एक्टिंग होती है ना, थोड़ा सा। और मेरे हाथ चाप लग रही है ना, हाथ यहाँ पर कोई बात नहीं, ऐसा करके ऐसे करके ये एक्टिंग आपको थोड़ी सी दिखानी है। ये मेरे को थोड़ा फास्ट लगे, इससे नहीं कोई बात। कोई बात हाँ ऐसे ही करके थोड़ा अपने ही तरीके से। इधर उधर भटक कोई उधर देखो। हाँ हाँ, दशरथ जी बोले, हाँ सेनापति जी। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। हमें इसी ओर चलना चाहिए। मंत्री, महाराज। महाराज चलिए चलिए और अपने धनुष बाण संभाल लीजिए। और अपने धनुष बाण संभाल लीजिए। ठीक है, अब सर आप तीर छोड़ो। तीर है ना? वो चली ले लो, चली ले सर सर ले लो। है ना? हाँ, तीर छोड़ दीजिए। हाँ बस। अरे श्रवण कहाँ रह गया? अरे श्रवण कहाँ रह गया? हमारा कंठ सूखा जा रहा है। हमारा कंठ सूखा जा रहा है। ज्ञानवती, आप बोलो, बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। लेकिन श्रवण अब तक लेकिन श्रवण अब तक नहीं लौटे। नहीं लौटे। या नहीं लौटा बोलो, ठीक है ना? अब आप बोलो, चलते हैं सत्यवान सदा। पब्लिक की तरफ, इनकी तभी अभी इनको नहीं देखना आपको, पब्लिक की तरफ। ये एक बार पूरा बोलना है। हाँ, आज क्या है इसका? चलते हैं सत्यवान सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। ठीक है, बोलो। चलते हैं सत्यवान सदा, चलते हैं सत्यवान सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। दशरथ के पांव नहीं चलते। शांतनु, अब आपको क्या है, उनकी पत्नी ध्वनि सुन रहे हो? बेटा तुम आ गए। बेटा तुम आ गए। ज्ञानवती, बहुत देर लगाई बेटा। बहुत देर लगाई बेटा। बड़ा आवाज दे दो। बहुत देर लगाई बेटा। बहुत देर लगाई बेटा। क्या जलाशय दूर था? क्या जलाशय दूर था? शांतनु, बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? बेटा
बोलते क्यों नहीं हो? दशरथ अब तुम भी समझो, मतलब थोड़ा सा माताजी पिताजी जल पीजिए। माताजी पिताजी जल पीजिए। माताजी पिताजी जल पीजिए। माताजी पिताजी जल पीजिए। क्या कभी बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? आज तेरी आवाज भारी रुको गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। थोड़ा सा तुझे एक्टिंग करनी हम है। यही ठीक है बेटा, आज तेरी आवाज भारी सी क्यों लग रही है? हम बताते हैं। थोड़ा सा ऐसे करके तो याद है यार। चलो बेटा, बेटा आज तेरी आवाज भारी सी क्यों लग रही है? आज तेरी आवाज भारी सी क्यों लग रही है? ऐसा बोल रही है। तू श्रवण ही है या कोई अन्य? तू श्रवण ही है या कोई अन्य है? दशरथ, आए हम क्या करूं? हाय अब क्या करूं? क्या मतलब कहने वाला ये है, आपको ना अपने मन में सोचना है। हाँ, माइक पे जाके थोड़ा सा, मतलब माइक पे लगा ही होगा आपको। हाँ, तो ऐसे करके सोचना है, ऐसे करके देखो। आए अब मैं क्या करूं, है ना? आए मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सोच लिया। अब आपने माता से बोलना है इसे। माताजी पिताजी, माताजी पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं श्रवण नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। माताजी पिताजी, माताजी पिताजी जल पी लीजिए। जल पी लीजिए। क्या नदी, मैं तो पहले ही समझ गई थी मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह श्रवण की आवाज नहीं है। कि यह श्रवण की आवाज नहीं है। बेटे सुन रहा है तू? हेलो, देख सुन रहा है ना कैसे बोल रहे हैं? हाँ ये गाना है। देख मजाक वाली बात, ये तो हंसा है। मैं तो पहले ही समझ गई। शाबाश। थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा मतलब है, मतलब ऐसे जैसे कि बहुत दुखी हो या इस तरीके से बोलना। बेटा मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। ऐसे बेटा, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। हाँ, ये शांत लो। सुन तो अंधी है, अंधी। क्यों? हाँ मत देख क्यों? ऊपर। क्यों चुप हो? मेरा श्रवण कहाँ है? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। वह तो जल लेने गया था। खड़े हो जाना, खड़े रहे। हाँ, दशरथ, अब निश्चय तो कर ही लिया है कि, बस सोचो फिर से, अब निश्चय तो कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब निश्चय तो कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब बोलो आप। हाँ यही अब होगा। पिताजी, बोलो आप। पिताजी, पिताजी, अब आपका श्रवण अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। इस संसार में नहीं है। उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। क्या नदिया ने क्या कहा? अरे क्या कहा? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। हाँ, हो गई। वह भी कुछ अभागे के हाथों से, वह भी मुझ अभागे के हाथों से, जब वह सरियों में जल भर रहा था, जब वह सुइयों में जल भर रहा था, तो धोखे से मैंने बाण चला दिया। तो धोखे से मैंने बाण चला दिया। उसी घातक बाण से, उसी घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। आपके श्रवण का अंत हो गया। अब मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे क्षमा कीजिए। ज्ञानवती, हाय मेरा सहारा, बेटा मेरा सहारा। बेटा, बेटा, अंदर चला। हाय मेरा सहारा, हाय मेरा बेटा श्रवण, बेटा चला गया। चला गया। अब ये हो गई, मतलब मूर्छित हो गई। शांत हो। हाय है मेरी प्यास, हाय मेरे प्यार। बेटा श्रवण। बेटा श्रवण। दशरथ, अब सोचो आपको अब क्या करूं? आप रोज बेटा ध्यान मत दो, आपको शांत होते रहो आप थोड़ा सा। हाय मेरे श्रवण। अब आगे आके आप सोचो, हाय मैं अब क्या करूं? हाय मेरे श्रवण। हाय श्रवण, मैं क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बधाऊं?
जल की रट में क्या लगा रखा है? कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो। अब हम तेरी सदियों का जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब हम तेरी सदियों का जल ग्रहण नहीं करेंगे। शाबाश। बेहतरीन। अब एक शेर है, जल देने आए हो राजन, जल देने आए हो राजन, पर मेरे जलदाता को मार दिया। पर मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी, जीवन और मरण के साथी, प्यारे पुत्र को छीन लिया। प्यारे पुत्र को छीन लिया। दशरथ, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वृद्ध माता पिता को तो जल पिलाना ही होगा। वृद्ध माता पिता को जल पिलाना ही होगा। माता पिताजी जल पी लीजिए। माता पिताजी जल पीजिए। शांतनु, फिर वही जल जल की रट, फिर वही जल जल की रट लगा रखी है। अच्छा तो ला। अच्छा तो ला। अब पानी पिला दो, दे दो आप, पी लेंगे। तो पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ना पानी पीना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुको, जो इसमें लिखा हुआ है मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है, दशरथ पानी का पात्र दे रहे हैं और शांतनु अपने हाथ में जल ले लो, ये है ना। अब जल लेकर अब दशरथ को श्राप देना है आपको। आप दे दो इन्हें। ये आपने कर दिया, आपने चलो ये जल आपने दे दिया। अब आप जल श्राप क्या आते हैं? अब आप शांतनु बोलो, सुन सुन, आज श्राप देता हूँ, आज श्राप देता हूँ। सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी, सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। इसी भांति सुत वियोग में, इसी भांति सुध वियोग मेरी। मृत्यु वृद्धपन में होगी तेरी। मृत्यु वृद्धवन में होगी तेरी। श्रवण, श्रवण बेटा श्रवण, श्रवण बेटा। बहुत बढ़िया। आइए दशरथ, है ये क्या हुआ? है ये क्या हुआ? अभी है तेरा वहीं बैठ। अरे यार तू यार क्या है यार? तेरा है अभी। यह तो दूसरी हत्या भी हो गई। यह तो दूसरी हत्या भी हो गई। किंतु इतनी तो शांति मिली, किंतु इतनी तो शांति मिली कि ऋषि मुझे श्राप दे गए हैं, कि ऋषि मुझे श्राप दे गए जो हैं, कि मुझे स्वीकार है। जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरे हृदय को, इस श्राप से ही मेरे हृदय को कुछ शांति मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। यद्यपि यह अपराध, यद्यपि यह अपराध मैंने अज्ञानतावश किया, मैंने अज्ञानतावश किया, तथापि ऋषि जी का श्राप श्रोधार्य है। तथा ऋषि जी का श्राप श्रोधार्य है। अब आप ज्ञानवती की बात कर रहे हो। माता जी जल पीजिए, माता जी जल पीजिए। माता जी जल पीजिए। ज्ञानवती, आप अपने पति को लड़ूला ऐसे करके, माता उठ के थोड़ा उठ के हल्का सा हल्का, हाँ, धीरे धीरे, हाँ, पति को लड़ो। उठ जा सीधे उठ जा बैठ जा। हाँ देखना है आपको ज्ञानवती में पति को मरा हुआ समझकर रोते हुए दशरथ को साफ देना है। रो हाँ, तुझे पता चल गया कि ये आय स्वामी। आए स्वामी, आए स्वामी। शाबाश। अब तुम्हें दशरथ को साफ देना है। क्या बोलो जरा ज्ञानवती। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख तेरी नयन ज्योति और मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गए। इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें, मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम के पड़ी हैं, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम के तू अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय पर तेरा दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। आए श्रवण, आए श्रवण, आए स्वामी, आए स्वामी। अब एक शेर है बिल्कुल। हे पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो, बैठ के बोल, बैठिए ताकि पब्लिक को दिखे ना कि तू बोल रहा है। हे पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो, दासी भी वहीं
सती तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है। सती तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है। यह तो श्राप नहीं मेरा शांति का अनुष्ठान है। यह तो श्राप नहीं मेरा शांति का अनुष्ठान है। हे आकाश के तारों, हे आकाश के तारों, तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। अच्छा हंसो, अच्छा हंसो और खूब हंसो। और खूब हंसो। अब आगे दशरथ के कर्मों पर आनंद मनाओ। अब आगे दशरथ के कर्मों पर आनंद मनाओ। अब आगे दशरथ के कर्मों पर आनंद मनाओ। अब आगे दशरथ के कर्मों पे आनंद मनाओ। है पवन भी सुगंधित हो रही है। पवन भी सुगंधित हो रही है। क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है? क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है? क्या मैं भ्रम में हूँ? क्या मैं भ्रम में हूँ? वह कौन है जो श्रवण को पुकार रहा तो है? मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा एक प्रकार में जो अभ्यास चल रहा है वो निरंतर रूप से चल रहा है, और अब तो जो हमारे जो डायलॉग होते हैं उनकी तैयारी हो रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सबको हमारे जो ब्लॉग है पसंद आ रहे होंगे, और तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं प्रभु के मंचन के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।